राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मोक्षदा एकादशी कब है। मोक्षदा एकादशी शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी व्रत पारण समय क्या रहेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वर्ष 2023 मार्गशीर्ष माह की एकादशी के बारे में। दोस्तों, इस दिन क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए, तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन सभी बातों के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोगों को मोक्षदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि वर्य की प्राप्ति हो। दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। जो भी भक्त भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, कथा को श्रवण करते हैं और मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, उन पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश होता है और यह व्रत मोक्ष को प्रदान करने के लिए है। इस व्रत से हमारा तो भला होता ही है और हमारे साथ साथ हमारे परिवार का भी भला होता है। यह नरक यातना से मुक्त करने वाला व्रत है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान कृष्ण महाभारत प्रारंभ होने से पूर्व मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान कृष्ण के दामोदर स्वरूप का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक एकादशी का अपना अपना महत्व माना गया है। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की है मोक्षदा एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व है। इस व्रत को करने वाले को 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत पारण समय क्या है। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षिता एकादशी का पारण समय 22 दिसंबर दिन शुक्रवार सुबह 8:17 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 23 दिसंबर सुबह 7:13 पर और द्वादशी तिथि की समाप्ति 24 दिसंबर दिन रविवार सुबह 6:25 पर होगी। दोस्तों, इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन बताया गया है। 22 दिसंबर जो कि ग्रस्त जीवन वालों के लिए यह व्रत बताया गया है और 23 दिसंबर यह व्रत साधु संतों के लिए बताया गया है। एकादशी व्रत पारण हरिभाषण समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिभाषण का जो समय होता है वह द्वादशी तिथि का 1/4 हिस्सा होता है। तो दोस्तों, हरिभाषण समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। जो लोग 22 दिसंबर को यह व्रत धारण करेंगे वह 23 दिसंबर को व्रत का पारण करेंगे और जो लोग 23 दिसंबर को व्रत धारण करेंगे वह 24 दिसंबर को व्रत का पारण करेंगे। 23 दिसंबर को व्रत पारण का समय दोपहर 1:22 से दोपहर 3:25 तक रहेगा और 24 दिसंबर को व्रत पारण का समय सुबह 7:10 से 9:14 तक रहेगा। इस व्रत में आपको अन्य ग्रहण नहीं करना होता है। इस व्रत में आपको हमेशा ही फलहार करना होता है और इस व्रत को पारण करने के लिए आपको तुलसी दल का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत धारण करने वाले लोगों को दशमी तिथि के दिन सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एकादशी व्रत धारण करने वाले लोगों को शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। तामसी भोजन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। 10वीं के सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले। सूर्य अस्त के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। सूर्य अस्त से पहले भोजन करके दातुन अवश्य करें। एकादशी के व्रत में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर भगवान विष्णु के आगे व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के संकल्प के लिए हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु से विनम्रता से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप यह व्रत को किसी को अर्पण करना चाहते हैं तो आपको उनके नाम से संकल्प लेना है और यदि आप स्वयं ही इस व्रत को रखना चाहते हैं
तो दोस्तों आपको अपने नाम से इस व्रत का संकल्प लेना है। आपको भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर बोलना है, हे भगवान विष्णु, आज मैं मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा पूरा हो। दोस्तों एकादशी के दिन सर नहीं धोना चाहिए और दोस्तों एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन चावल खाता है वह उसे तामसी भोजन के समान होता है। दोस्तों एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु आपसे नाराज हो। दोस्तों एकादशी के दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पूरे दिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव का जाप करते रहना चाहिए और दोस्तों भगवान विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए। इसी तरह से हमें अपने एकादशी का व्रत पूरा करना होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।